नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि फलादेश 15/8 से लेकर 15/9/2022। सेजिटेरियस मून साइन चंद्र कुंडली से बात करेंगे। और धनु राशि एक बेहतरीन राशि चल रही है। मून साइन से बात कर रहे चंद्र कुंडली। बहुत सारे व्यूअर्स बार बार हमें पूछते हैं कि ये लगन कुंडली से है या चंद्र कुंडली से है। तो ये मून साइन से ही प्रिडिक्शन होता है। जो महीने का 15/8 से लेकर 15/9 30 डेज का जो प्रिडिक्शन आता है वो करीबन महीने का ही रहता है। तो यहाँ 15/8 से लेकर 15/9 के बीच में 30 डेज में गोचर कैसा रहेगा धनु राशि के लिए। यहाँ आपकी राशि का लॉर्ड्स पहले लग्नेश को आप देखिए। सबसे पहले लग्नेश को देखना बहुत ज़रूरी है। कुंडली अपनी खोलिए, लगन कुंडली खोलिए। अगर नहीं बनाई है तो बनाइए, ये बहुत काम लगेगी आपको। कहीं ना कहीं लगन कुंडली रखना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। मतलब कुंडली, अगर आपके पास जन्माक्षर नहीं है, जन्मपत्री नहीं है, कुंडली नहीं है, हॉरोस्कोप नहीं है, तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकते। कैसे? क्योंकि बहुत लोगों के पास टाइमिंग नहीं है, कुंडली बनाई ही नहीं है, मालूम ही नहीं है क्या डेट्स थे, क्या टाइमिंग है बर्थ का। लेकिन ये सब सिचुएशन हमारे पास जब लोग आते हैं तब ये लेके आते, फिर उनको बहुत समस्या हो जाती है। क्योंकि उनका प्रॉब्लम का समाधान करना है तो कैसे करें जब आपके पास आपके खुद के जन्माक्षर नहीं है, पत्रिका नहीं है, कुंडली नहीं है। तो हम कैसे इसका सॉल्यूशन ला सकते हैं? इसलिए रखना बहुत ज़रूरी है। कुंडली बनाइए कैसे भी, जो भी आपके पास टाइमिंग अवेलेबल है। अगर सब चीज़ें हैं तो पहले बना के रख दीजिए। अगर बहुत लोगों के पास है लेकिन कहीं अलमारी में रखी है, कहीं गुम हो गई है, मालूम नहीं है, बहुत इजी सब चीज़ों को लेते हैं। लेकिन ये इजी लेने वाली चीज़ नहीं है, ये कभी भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए रखना ज़रूरी है। जन्म कुंडली खोलिए, लग्नेश को देखिए, एसेंडेंट को देखिए, लगन मालिक को देखिए। इसका जो लॉर्ड्स है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड्स आपका कौन होता है? मंगल। मेष राशि, मेष लग्न है तो मंगल होगा। वृषभ लग्न है तो शुक्र होगा। मिथुन लग्न है तो बुध होगा। कर्क लग्न है तो चंद्र होगा। सिंह लग्न है तो सूर्य होगा। कन्या लग्न है तो बुध होगा। तुला लग्न है तो शुक्र होगा। वृश्चिक लग्न है तो मंगल होगा। धनु लग्न है तो गुरु होगा। मकर लग्न है तो शनि होगा, लग्नेश। और कुंभ लग्न है तो भी शनि लग्नेश बनता है। मीन लग्न में गुरु बनता है, लग्नेश। तो ऐसे 12 राशियों का लग्न बनता है। आपका लग्न कौन सा है वो लग्न को देखिए। उसका लॉर्ड्स कहाँ जाके बैठा है? सेकंड हाउस में, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में है, 11 में है या 12th में है। कहीं भी पड़ा हो, कहीं भी पड़ा हो, लेकिन आपको लग्नेश का स्टोन धारण करना चाहिए। लग्नेश कुंडली में 50% पूरा उसका कवरेज कर लेता है। कुंडली का जो 100% कुंडली होते हैं उसमें लग्नेश 50 से 60% कवर कर लेता है। मतलब उसकी स्ट्रेंज उतनी बढ़ जाती है, ताकत उतनी बढ़ जाती है। इसलिए लग्न पावरफुल होगा, आपका एसेंडेंट पावरफुल होगा, लग्नेश आपका स्ट्रांग होगा, तो आपको बहुत सारी मुसीबतों में से, तकलीफों में से निकलने के रास्ते आपको मिलते रहेंगे। यहाँ बात करते अलग सब्जेक्ट पे चले गए अपने, लेकिन बात करेंगे 30 डेज में। तो 30 डेज में जो मूवमेंट बनेगी वो बहुत बेहतरीन बनने वाली है। क्यों? कि जैसे 3 प्लैनेट चेंज हुए। ये राहु लिखा हुआ है, यहाँ केतु बैठा हुआ है, गुरु यहाँ केंद्र में बैठा है 4th हाउस में, यहाँ शुक्र बैठा हुआ है कर्क राशि का। शुक्र यहाँ चेंज होके आएंगे 7 अगस्त को।
मंगल राहु की पकड़ से निकलकर यहाँ आएंगे 9 अगस्त को 6th हाउस में। तो ये एक अच्छा आपके लिए पॉइंट बनेगा। जब मंगल राहु की पकड़ से निकल गया यहाँ से, तो अभी आपका माइंड थोड़ा स्टेबल होगा। सभी पढ़ाई लिखाई में जो प्रॉब्लम समस्या आपको आ रही थी वो अभी नहीं आएगी। धनु राशि की बात कर रहे हैं तो मंगल निकलने से, मंगल ऑलरेडी 6th हाउस में पावरफुल गिना जाता है, अच्छा गिना जाता है। जिसका भी मंगल 6th हाउस में है उनको दुश्मनों से हमेशा फ़ायदा होता है। आप समझ लीजिए, यहाँ मंगल जिसका होगा, दुश्मन उसके जितने बढ़ेंगे और वही दुश्मन उनको कल उठ के उसका प्रॉफिट कराएंगे। ये सब अंदरूनी बातें हैं। वो कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ मंगल 6th हाउस में मंगल बली हो जाता है और ये हाउस होता है 6th हाउस दुश्मनों का। दुश्मन यहाँ चित्त हो जाते हैं और दुश्मन ऐसी कोई गेम खेलते हैं, वो गेम खेलने से फ़ायदा आपको हो जाता है अल्टीमेटली। तो जहाँ भी जिसका भी यहाँ मंगल बैठा हुआ है उनके लिए बेहतरीन ये टाइम है। दूसरा प्लैनेट चेंज हो रहा है। सूर्य महाराज 15 तारीख को भाग्य स्थान में आएंगे। भाग्य का स्वामी खुद भाग्य स्थान में, ये बहुत बड़ा राजयोग है। और खुद कर्म का स्वामी कर्म स्थान में 21 अगस्त को बुध यहाँ से निकलकर कन्या राशि में आएंगे। तो जो दोनों प्लैनेट्स की जो स्ट्रांगनेस है वो अद्भुत है। यहाँ भाग्य स्थान और कर्म स्थान, आप अपनी कुंडली खोलिए वापस, और भाग्य स्थान का लॉर्ड्स और कर्म स्थान का लॉर्ड्स, ये दोनों का लॉर्ड्स कहाँ बैठा है, उनका मालिक कहाँ बैठा है, कौन से हाउस में है, कौन से कंजक्शन में है। अगर ये दोनों साथ में बैठे हैं या इस टाइप से बैठे हैं, भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान में या कर्म का स्वामी कर्म स्थान में, तो आपकी रेंज बहुत बड़ी होगी। धन, पैसा, वैभव, गाड़ी घोड़ा, बंगले, ज़वेरात, पैसा उनके पास चला के आते हैं। ऐसी सिचुएशन बनती है, ऐसे ग्रह काम करते हैं, आपके पास अचानक इतने बड़े फ़ायदे आपको होने चालू हो जाते हैं। तो ऐसा ही योग यहाँ वापस चलने वाला है। 15 तारीख को सूर्य यहाँ आएंगे, बुध आएंगे 21 अगस्त को। तो भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान में, कर्म का स्थान में कर्म स्थान में एक विपरीत राजयोग बोला जाता है। ये दोनों जब एक दूसरे के हाउस में रहते हैं या दोनों का एक्सचेंज रहता है, परिवर्तन राजयोग, समझो सूर्य यहाँ बैठा है और बुध यहाँ बैठा है, तो कुंडली की स्ट्रेंज बहुत अलग हो जाती है। एक्टर जॉन अब्राहम की कुंडली में ऐसा योग है। दोनों हाउस का एक्सचेंज है, कर्म का और भाग्य का। तो एक मामूली परिवार से वो व्यक्ति पर्सन बड़ी टॉप पे, बड़ी ऊंचाई पे जाके काम करते हैं, स्टेटस बनाते हैं, पैसा, धन, वैभव, एक आइडेंटिटी बनाते हैं। उनको करोड़ों लोगों में लोग जानते हैं। एक सेलिब्रिटी बोला जाना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके लिए प्लैनेट्स ही होते हैं रिस्पॉन्सिबल। व्यक्ति वो ही है 2 हाथ वाले, 2 आँख वाले, उसको कोई 4 हाथ नहीं है। लेकिन यहाँ कमाल करता है खाली ग्रहों का खेल है, ग्रहों का, स्टार का ज़बरदस्त पावर होता है कुंडली के अंदर। तो यहाँ दोनों अपने हिसाब से बैठेंगे तो कोई नसीब आपका अभी जोर कर सकता है। भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान में, कर्म का स्वामी कर्म स्थान में, और खुद गुरु, इतने बड़े प्लैनेट्स ब्रह्मांड के, और वो आपकी राशि के लॉर्ड्स खुद आके बैठे हैं 4th हाउस में। आपको जैसे अलादीन का चिराग मिल गया हो, वैसी सिचुएशन यहाँ चल रही है। आप समझिए मेरी बात को। अलादीन का चिराग किसको बोलते हैं? जो घिसा, और आपने बोला जैसे अलादीन खड़ा होता है वो, बोलिए हुक्म क्या चाहिए आका। तो ऐसा अभी ये 30 डेज में पॉइंट बन रहा है आपका। आपने जो चाहा, जो काम को शिद्दत से उसके पीछे आपने काम किया, भागे, दौड़े, मेहनत किया, उसका फल अभी आपको मिलेगा इस टाइम के अंदर। अपने आप ही वो सब सिचुएशन बनने लग जाएगी। बेहतरीन टाइम है, ज़बरदस्त टाइम है। कुंडली बहुत स्ट्रांग चल रही है। गुरु यहाँ बैठा हुआ है, सबसे बड़ा राजयोग बना के हंस योग बोला जाता है। हंस योग वाले व्यक्ति पर्सन बड़ी
बड़े बड़े फंक्शन में उनको इनॉग्रेशन के अंदर बुलाते हैं, चैरिटी करते हैं, बड़े ट्रस्टी रहते हैं स्कूलों के, कॉलेजों के, मंदिरों के, टेम्पलों के, गुरुद्वारा के, मस्जिदों के जो ट्रस्टी रहते हैं, जिनका गुरु यहाँ 4th हाउस में बैठा हुआ है। यहाँ गुरु अभी आपका वैसे ही 4th हाउस में चल रहा है। तो कुंडली की स्ट्रेंज बहुत ज़बरदस्त चलिए, ध्यान दीजिए। ये 30 डेज़ आपका किस्मत का पिटारा खुल सकता है, किस्मत का एक चाबी आप खुल सकती है और वो चाबी से आपके 100 दरवाजे खुल सकते हैं। ऐसा राजयोग अभी चल रहा है। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।